अच्छा, तो एक बात का ध्यान रखना, जहां पे एग्जामिनर आपको कई बार फंसाता है, ये क्या है, जो पुर्तगाली डच ब्रिटिश इंडिया में आए थे, तो इनका जो ऑर्डर ऑफ अराइवल है या फिर इनकी कंपनी जो जो उनका ऑर्डर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो पूछ लेगा आपसे। सीरीज में पूछ लेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि क्या ऑर्डर सही है क्या गलत है, ये पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इनका जो ऑर्डर ऑफ अराइवल है ना, वो क्या है। सबसे पहले आए पुर्तगाली हमारे पास, कब आए, 1498 में हमारे पास आते पुर्तगाली। डच आते हैं हमारे पास 1605 में, हमारी कंट्री में व्यापार करने के इरादे से आए। और ब्रिटिश कब आए, 1608 में, जब कैप्टन हॉकिंस आया था तब। उसके बाद डेनिश आए 1620 में। और हमारे पास जो फ्रेंच आए वो कब आए, फ्रेंच आए 1668 में। तो ये इनका ऑर्डर है भाई। 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा आया, फिर 1605 में डच आए, और फिर ब्रिटिश 1608 में, 1620 में हमारे डेनिश आते हैं और फ्रेंच आते हैं 1608 में। ये इनका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अराइवल, भारत में आगमन का क्रम है ये। लेकिन इनकी जो कंपनियां बनी थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, ये इनका ऑर्डर जो एस्टेब्लिशमेंट का, फॉर्मेशन का ऑर्डर है, वहां पे फंसाएगा आपको। वो कैसे फंसाएगा, देखो, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1498 में ही, ठीक है, 1498 में हमारे पास आए थे ये। लेकिन डच और ब्रिटिश में आपको कंफ्यूजन होगा। देखो, जो डच कंपनी बनी थी ना, वो 1602 में बनी थी, और जो ब्रिटिश बनी थी वो बनी थी 1600 में। मतलब क्या है, ब्रिटिश हमारे पास बाद में आए, आए बाद में, लेकिन इनकी जो कंपनी है वो पहले बन गई थी 1600 में ही, आए बाद में 1608 में। लेकिन डच की कंपनी है वो 1602 में बनी थी और 1605 में आ गए, ब्रिटिश से भी पहले आ गए। तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है ऑर्डर इनका। जो ऑर्डर ऑफ अराइवल है ना, वो एस्टेब्लिशमेंट में रिवर्स हो जाता है, ये ध्यान रखना आपको। और यहीं पे एग्जामिनर आपको फंसाता है। उसके अलावा ऑर्डर सेम ही रहता है। डेनिश 1620 में आए, 1616 में इनकी कंपनी बनी थी। फ्रेंच हमारे पास 1668 में आए, लास्ट में आए, इनकी कंपनी 1664 में बनी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है मेरे भाई, यहाँ पे फंसाएगा, खासकर ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे फंसाएगा। वैसे भी पर्टिकुलर या इंडिविजुअल आपसे पूछ सकता है कि कौन कब आया, एमसीक्यू में तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एसएससी में तो भर भर के, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, और ये चीज जो कंफ्यूजन है आपका, ये दूर रखना है। डेनिश बाद में आए थे और डच पहले आए ब्रिटिश से। क्या पता डच थोड़ा, इनका डच का जो फोकस था इंडोनेशिया वाले एरिया पे, जकार्ता इनका हेडक्वार्टर होता था, वहां पे ज्यादा था। अगर इंडिया पे थोड़ा ज्यादा फोकस होता तो क्या पता ब्रिटिश को उतना मौका मिलता ही नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखो अपना, लगे रहो।